शान मसूद की जगह मैं कप्तान होता, मैं आपको बआसानी जो है ये 2 टेस्ट मैच जिता के दे सकता था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 से 3 चीजें करने की जरूरत थी और पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता था। सबसे पहली पॉइंट ये है कि इतने फास्ट बॉलर खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं खिलाता, इतनी पेस वाले फास्ट बॉलर को खिलाना जरूरी था तो मैं मोहम्मद अब्बास को खिलाता, जिसकी लाइन लेंथ जो है वो ठीक है, जो एक चैनल पे बॉल करता है और बैट्समैन को ल्यूर करता है कि वो गलतियां करे, जो कि हमने बांग्लादेशी पेसर्स अटैक में देखा कि उन्होंने फोर्स किया पाकिस्तानी बैटर्स को कि वो गलतियां करें और पाकिस्तानी बैटर्स ने गलतियां की और उन्होंने विकेटें पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि मैं दूसरा फास्ट बॉलर खिलाता एक्सप्रेस जो पेस वाला बॉलर है, जिसमें आप देख लें कि मोहम्मद जो हुसनैन है वो अगर फिट होता वो खेलता, या जो हमारा हारिस रऊफ है उसको खिलाता। ये तीसरे जो लकड़ बग्गे हैं मैं इनको कंसीडर ही नहीं करता। 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाता, या तो मैं बिलाल आसिफ को लेता क्योंकि वो जेन्युइन जो ऑफ स्पिनर है, या जो हमारा जो साजिद खान है उसको लेता, या उसके साथ जो है वो मेहरान है उसको लेता। लाइक मेरे पास जेन्युइन जो है वो स्पिनर्स होते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बनता। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन बचती है, तीसरी ऑप्शन में मैं एक ऑलराउंडर जरूर खिलाता, या मैं फ़हीम अशरफ की तरफ जाता, आमिर यामीन या आमिर जमाल की तरफ जाता, इनमें से किसी एक को जरूर खिलाता। ये टीम का कॉम्बिनेशन होता। इससे हमारी बैटिंग भी थोड़ी सी लंबी हो सकती थी, हमारे पास वैरायटी भी आ सकती थी, स्पिनर भी आ सकते थे, और साथ अगर जो फास्ट बॉलर हैं, एक फास्ट बॉलर लाइन लेंथ पे जो है वो फंसाने वाला फास्ट बॉलर होता, दूसरा जो है एक्सप्रेस जिसके पास पेस होती, जो पेस से बीट कर सकता है बैटर को। और ये इतने कोई मामे खां बैटर्स नहीं है कि जिनको पेस से बीट नहीं किया जा सकता। एक अच्छा फास्ट बॉलर इन विकेटों पे ये बैटर्स को अच्छी खासी जो है वो मुश्किल में डाल सकता है। तो ये टीम का छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाता। और जो बैटर मेरी टीम में होता वो मोहम्मद हुरैरा है, जिसने पिछले 3 सीजन में टॉप किया है, जिसने बांग्लादेश ए के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी और अच्छी फॉर्म में था। और ये हमारी होम सॉइल है, यहाँ पे ही उसने 3 सीजन खेलने हैं, उसमें ही परफॉर्मेंस दी है। तो भाई अगर आपने इमाम को ड्रॉप कर देना है जिसकी होम सॉइल पे 62-63 की एवरेज है, तो कम से कम उसको टीम में डालो, जो एक यंगस्टर है जिसकी इस पाकिस्तान की सॉइल पे 3 सीजन में टॉप रन गेटर रहा है। तो ये छोटी सी चीजें हैं। आप साइम को टीम में डालते हैं, ठीक है, इसको डालना चाहिए, यंगस्टर है, लेकिन मैं जो है वो पर्सनली मेरी प्रेफरेंस होती कि मैं मोहम्मद हुरैरा को टीम में डालता, जो कि लंबी इनिंग खेलना जानता है। आप टेस्ट मैचेस में उसको लेके आते हैं जिसके पास टेम्परामेंट अच्छा हो। ठीक है, अग्रेसिव क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सॉलिडिटी आनी चाहिए, आपके पास बैटिंग में टेम्परामेंट होने की जरूरत है। साउथ शकील जो है नीचे अच्छा प्लेयर है, उसके साथ ऊपर अगर मोहम्मद हुरैरा होता तो हमें इतनी मुश्किल कभी भी ना होती। एक तो ये है कि वो यंगस्टर है, दूसरा ये कि वो टॉप परफॉर्मर है, तीसरा ये कि होम सॉइल पे टेस्ट मैचेस हैं। तो सारे जो फेवर जा रही है वो हुरैरा की तरफ जा रही है कि उसको टीम में होना चाहिए। ये छोटी सी चंद बातें हैं। अगर मैं कप्तान होता तो इस तरह की कप्तानी करके इस तरह की टीम कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता था। फिर बात ये है कि जो गलतियां इसने की हैं, आपने कोई जो है प्लान नहीं दिया अपने जो बॉलर हैं कि आपने शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है, आपने इसी लेंथ पे बॉल करनी है। कोई एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर ही नहीं था कि आप इस तरह बॉडी पे अटैक करते तो जो क्लोज फील्डर हैं वो लेते। फिर आपने जब स्पिनर्स लगाए हैं तो आपने पहले मैच में सिर्फ आगा को खिला लिया, दूसरा मैच अगर इब्रार को खिलाया तो 27 ओवर इब्रार ने किए हैं, साथ आपने जो है वो कोई स्पिनर नहीं लगाया। और ओपोनेंट का जो स्पिनर है ऑफ स्पिनर मेहदी जो कि ऑलराउंडर है, उसने 5 विकेटें ली हैं। तो ये बड़ी बड़ी गलती हैं। आप कहते हैं जो अग्रेसिव कैप्टनसी है, अग्रेसिव कैप्टनसी मुझे किसी तौर पे नजर नहीं आई। आपने अगर जहाँ पे 3 स्लिपें लेनी है वहाँ पे 2 स्लिपें, जहाँ पे गली में फील्डर खड़ा करना है तो आपने वो